करीम, अम्मा बाद। महाराष्ट्र के कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, प्रोफेसर जावेद कुरैशी साहब, नागपुर शहर के सदर जनरल सेक्रेटरी, इसी तरह नायब सदर और दीगर जिम्मेदारान, आज इस वक्त चंद मिनटों में जो बात कहनी है कि आज हमारा मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है और हम लोग आज जिन हालात से दो चार हैं, इसमें अपने हक के मुतालबे के लिए हमें इंतहाई संजीदगी के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तारीख में अगर जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान के ही हैं। और अगर आपने सुना होगा तो आरएसएस के सदर मोहन भागवत साहब का ऐसा कहना है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है ये इनके आबा व अजदाद हिंदू थे, ये कोई पाकिस्तान से या किसी दूसरे मुल्क से चल करके नहीं आए। आज वो लोग जो इस्लाम और मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, वो इस बात को मान करके चल रहे हैं कि हम इसी धरती के रहने वाले, इसी देश के रहने वाले, हम कहीं बाहर से नहीं आए। इसमें कहां तक उनकी बात में सच्चाई है आप अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन इस पस मंजर में जो बात मुझे कहनी है वो ये कि इस मुल्क में, इस देश में एक जमाने तक 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हमें हमारे हुकूक से महरूम करने की कोशिश की गई है। प्रोफेसर जावेद कुरैशी साहब स्टेज पर बैठे हैं, जिन्होंने सच्चर संघ समिति बनाई थी और जिस वक्त सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में जिस पहलू को बहुत ज्यादा नुमाया किया गया था वो ये कि इस देश के अंदर मुसलमानों की हालत दलितों से ज्यादा पसमानदा है। हमारे सारे हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं और हमें महरूम करने की मुनज़्ज़म तरीके से साजिश की जा रही है। आज जब बरसरे इक़्तिदार हुकूमत का नारा ये है कि सबका साथ और सबका विकास, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद 20-22 करोड़ है। इतनी बड़ी तादाद में इस मुल्क में बसने वालों को अगर महरूम रखा जाता है और इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं और इतना पसमानदा उन्हें बना दिया गया कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में जिसकी सच्चर ने ये बात कही कि मुसलमान दलितों से ज्यादा पसमानदा है। आज ऐसे हालात के अंदर अगर हम अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद नहीं करेंगे, हम अगर अपने हुकूक के मुतालबे के लिए खड़े नहीं होंगे और हम अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो जाहिर बात है हम तो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। हमारा वक्त तो पूरा हो रहा है, लेकिन हमारे आने वाली नस्लें और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? आज सबका विकास और सबका साथ नारा देने वालों को संजीदगी से सोचना होगा कि मुसलमानों को तालीमी एतबार से और मुलाजमत और रोजगार के एतबार से अगर इन्हें महरूम रखा गया और इन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। आप हमें मिटाने की या खत्म करने की बात जहन से निकाल दो। मुसलमान इतना सख्त जान है कि बुरे से बुरे हालात के अंदर भी हमें मिटाया नहीं जा सकता। हम हर हाल में रहेंगे, लेकिन अगर हम महरूम रहे तो ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। इन्हीं मुतालबात को लेकर के कि मुसलमानों को एजुकेशन की लाइन से, मुलाजमत की लाइन से 5% रिजर्वेशन दिया जाए और दीगर शोबों में भी इनकी जो है इनके लिए आरक्षण रखा जाए, वरना ये देश तरक्की नहीं करेगा। आज तो हम लोगों की जो हालत है, हमें 2 नंबर का शहरी बना दिया गया है और वो काम जो कोई नहीं करता हमसे लेने की प्लानिंग की जा रही है। आज रोटी रोजी के लिए हम जितना परेशान हैं, शायद
اس ملک میں دوسری کوئی قوم اس دور سے گزر رہی ہوگی۔ آج اس موقع پر پارٹی کے ذمہ داران آئے ہیں اور کل جو ہے اندورا میدان سے ودھان بھون تک مورچہ نکلے گا، اس موقع پر آپ کی شرکت انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ آواز صرف AIM کی نہیں ہے، بلکہ یہ آواز ہر مسلمان کی ہے، ہر مائنارٹی سماج سے رکھنے والے ہر شخص کی آواز ہے۔ آپ اسے اپنا مسئلہ سمجھیے اور آپ اسے جو ہے اپنی آنے والی نسلوں کا مسئلہ سمجھیے، اور اس کے لیے ہمیں آج جدوجہد کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، تب جا کر کے ہمارے بچوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ یہ تفصیلی گفتگو ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب اور سید معین صاحب کریں گے۔ آج اس موقع پر میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کل کے نکلنے والے مورچے کے اندر آپ بھی آئیے، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آئیے، اور اپنے حقوق کے لیے آپ کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ میدان میں رہنا ہوگا، تب جا کر کے ہمیں کہیں مستقل جدوجہد کے بعد ہمارے حقوق ملیں گے۔ اور اگر آج ہم نے کوتاہی کی، چوک گئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ جن کا مسئلہ ہوگا وہ کریں گے، وہ جدوجہد اور کوشش کریں گے، تو محرومی کے سوا آپ کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ بس کل کے پروگرام میں آپ کی شرکت ہو، میں وہی گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کل اندورا میدان میں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔